हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम पे मैं इससे बढ़िया अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूँ और नया टॉपिक लाऊंगा और वो टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए बिना किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने के लिए पहले हमें एक चीज जाननी चाहिए, वो है डी ऑर्बिटल्स के बारे में। डी ऑर्बिटल्स के अगर बारे में हम लोग जानते हैं तो मैं आपको पहले थोड़ा सा डी ऑर्बिटल्स के बारे में कहानी बता दूं। थोड़ी सी छोटी सी कहानी जान लेते हैं, उसमें काम हो जाएगा अपना। डी ऑर्बिटल के बारे में ये कहानी है कि डी ऑर्बिटल दो टाइप्स के होते हैं। शायद मेरे ख्याल से आप लोग को नहीं मालूम, आप लोग को डी ऑर्बिटल्स के नाम मालूम है। वो नाम आप लोग को ये मालूम होगा कि एक होता है मेरा डी एक्स वाई, एक होता है मेरा डी एक्स वाई, दूसरा होता है मेरा डी वाई जेड, तीसरा होता है मेरा डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सबको मालूम है कि ये हमारे 5 टाइप्स के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन इनके बारे में डिटेल में जानना है, जो कि हम लोग को क्रिस्टल फील्ड में चाहिए, जो कि आप लोग पढ़ते आते हो लेकिन आप लोग को मालूम नहीं है। एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, जैसे बता दूं, एक्सियल डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। अब एक्सियल डी ऑर्बिटल में कौन कौन आते हैं? हमारे एक्सियल डी ऑर्बिटल के ये जो डी ऑर्बिटल हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। और हम लोग के जो नॉन एक्सियल होते हैं, बचे हुए 3, इनको हम लोग नॉन एक्सियल में डालते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अगर हम बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, अभी आप लोग को इसके डायग्राम से मैं बता दे रहा हूँ, अभी डायग्राम से आपको क्लियरली हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, डी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो शेप कैसा होता है, मेरे ख्याल से सबको मालूम है, डबल डम्बेल। क्या होता है? डबल डम्बेल। ठीक है, डबल डम्बेल। एक एक करके सबका शेप देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर बनाता हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इसको एक्सियल में डाला गया है। आप लोग को इसका शेप याद होगा, ये कुछ इस तरीके से होता था। अगर इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर बात करते हैं डी जेड स्क्वायर की शेप की, तो आप लोग को मालूम होगा इसको कोनिकल में डाला जाता था। और अगर मैं बना दूं तो ये कुछ इस तरीके से आता था और यहाँ पे 2 छोटे छोटे सर्किल हुआ करते थे, ये जेड की एक्सिस हुआ करती थी और थोड़ा सा इसको कोनिकल की शेप में दिया जाता था। ये इसको हम लोग कहते थे डी जेड स्क्वायर का शेप। इसको हम लोग क्या कहते थे? डी जेड स्क्वायर का शेप। ठीक है, और हम लोग का आता है डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ये हम लोग नॉन एक्सियल में डाले तो इसका शेप भी हम लोग का नॉन एक्सिस में मिलेगा। अगर ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सियल में डाला है। एक्सियल में डालने का मतलब है कि ये एक्सिस पे होगा। देखिए, ये दोनों इसके लोब्स क्या है? एक्सिस पे है, मींस चारों लोब एक्सिस पे, ये दिख रहा होगा आपको। इधर भी ये जेड एक्सिस है, बड़ी प्यार से आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डी एक्स वाई पे। किस पे आते हैं? डी एक्स वाई पे। डी एक्स वाई की अगर बात करेंगे तो इसको नॉन एक्सियल में डाला है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसके जो लोब्स होंगे ये एक्सियल पे ना होके नॉन एक्सियल पोजीशन पे होंगे, मींस एक्सिस नहीं मिलेगी इनको, नॉन एक्सियल पे होंगे ये। ऐसे ही मेरा डी वाई जेड होगा। ये जो हमारी एक्सिस है वाई और जेड की है, अगर इनकी बात करें तो ये कुछ इस टाइप से होंगे, ये डी वाई जेड। और लास्ट अगर हम बात करते हैं डी जेड एक्स की, तो ये जेड, ये एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से ये भी, ये कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये हमारी कहानी होती है। मेन हमें जानना था कि ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। एक्सियल में हम लोग किसको किसको रखते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और डी जेड स्क्वायर को रखते हैं। और नॉन एक्सियल में किसको किसको रखते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। हमारे पास 2 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी पे। ये हमको थोड़ा सा समझाना था क्योंकि इसका यूज आना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। अब हम लोग स्प्लिटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग का मेन है। ये तो थोड़ा सा हम लोग ने बैकअप तैयार किया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम लोग चालू करते हैं। और हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो ML6 टाइप का होता है। ML6 टाइप का होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें से स्प्लिटिंग कर दे रहा हूँ बीच से,
ताकि थोड़ा सा इजी रहे हम लोग को समझने में। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि जब भी यहाँ पे इंट्रैक्शंस होते हैं तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी इंट्रैक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रैक्शन। और जो हम लोग स्प्लिटिंग पढ़ते हैं वो सेकेंडरी इंट्रैक्शन पे होती है। सेकेंडरी इंट्रैक्शन में क्या होता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लोब्स के इलेक्ट्रॉन्स, मिड मेटल्स और लोब्स के बीच में जो अट्रैक्शन में आता है उसको हम लोग सेकेंडरी में डालते हैं, और सेकेंडरी ही स्प्लिटिंग करवाता है। ठीक है, तो इसको इसकी कहानी पीछे की समझने के लिए मैं यहाँ पे पूरा समझाऊंगा, और स्प्लिटिंग मैं यहाँ पे समझा दूंगा। स्प्लिटिंग या मैं इधर स्प्लिटिंग समझा दे रहा हूँ और इधर पूरी कहानी समझा दूंगा, इधर पूरी कहानी समझा दूंगा। अब देखिए होता है क्या है, हमारा जो मेटल होता है ये एक कहीं दूर इनफाइनाइट पे बड़ी आराम से अपना बैठा होता है, बड़ी आराम से बैठा होता है, अपने सारे के सारे लोब्स बड़ी आराम से लेके बैठा होता है। ये कुछ आराम से इस तरीके से बैठा होता है। ठीक है, बड़ी आराम से मेरा मेटल बैठा हुआ करता है। और इसके पास दो एक्सिस है, हम लोग भी जानते हैं, ये रही एक एक्सिस, एक ही एक्सिस। और हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 6 लिगेंड होते हैं। अब होता क्या है, शुरुआत में हमारा जो मेटल होता है ये बड़ी आराम से अपने सारे डी ऑर्बिटल्स, सारे मीन्स 5 डी ऑर्बिटल्स को ग्राउंड स्टेट में लेके बैठा होता है। बड़ी आराम से ग्राउंड स्टेट पे डीजेनरेसी इसकी क्रिएट होती है, और ये ग्राउंड स्टेट पे बड़ी आराम से इसके पांचों डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स बड़े आराम से ग्राउंड स्टेट पे बैठे होते हैं। और इस जगह पे जो इसकी एनर्जी होती है इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं डी ऑर्बिटल की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से, बड़ी आराम से। अब होता क्या है, हम लोग सब जानते हैं, पढ़े भी हैं कि कुछ देर बाद होता है क्या, यहाँ से डी ऑर्बिटल एक्साइट कर जाता है। सबको मालूम है पांचों के पांचों ऑर्बिटल डी एक्साइट कर जाते हैं एक साथ, और फिर से दोबारा डीजेनरेसी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे भी डीजेनरेसी क्रिएट थी। डीजेनरेसी क्या होता है, डीजेनरेसी का मतलब सबकी एनर्जी लेवल्स बराबर होंगी, सबकी एनर्जी लेवल्स बराबर होती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, होता क्या है, ये अब अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट, सारे के सारे डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट में चले गए। और इस एक्साइटेड स्टेट में अगर बात करें, इसकी जो एनर्जी हो जाती है डी ई एस हो जाती है। ई मतलब एक्साइटेड, एस मतलब स्टेट। अब ये ऐसे एक्साइट कैसे हुआ, तो इसके पीछे कहानी ये है। अभी मेटल आराम से बड़ी आराम से अपनी फील्ड में बड़ी आराम से बैठा हुआ था, और 6 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स इसके चारों ओर से आ रहे थे। कैसे आ रहे थे, इस तरीके से 6 के 6 लिगेंड इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे इसको चारों तरफ से, चारों तरफ से, चारों तरफ से। और ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, चारों तरफ से इसकी तरफ अप्रोच कर रहे थे। तो मेटल को लग रहा था कि मेरी तरफ से स्फेरिकल फील्ड आ रहा है, मतलब जो लिगेंड्स हैं ये चारों तरफ से गोल घूम के स्फेरिकल शेप में आ रहे हैं। तो शुरू में जब ग्राउंड स्टेट में बैठा था तो इसको कौन सा फील्ड महसूस हो रहा था, स्फेरिकल, क्योंकि इसकी तरफ चारों की तरफ से आ रहे थे, स्फेरिकल फील्ड थी यहाँ पे, बड़ी आराम से ये बैठा हुआ था, स्फेरिकल फील्ड के मजे ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे डी ऑर्बिटल्स, किसके, लोब्स के डी ऑर्बिटल्स मेटल के डी ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करना चालू किए, जैसे उसको पता चला कि नहीं ये स्फेरिकल फील्ड नहीं है, अब ये एक्सिस से ऑक्टाहेड्रल साइड से आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल साइड से आ रहे हैं। ये हमारे एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, और एक इधर से, और एक इधर से। तो उसको पता चल गया कि नहीं ये स्फेरिकल नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है, और ये ऑक्टाहेड्रल में आ रहे हैं। इस तरीके से मेटल को ये लोग क्या करवा देते, एक्साइट कराते थे। शुरू में क्या बताते हैं कि हम स्फेरिकल फील्ड आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, पता चलता है कि ऑक्टाहेड्रल साइड से आ रहे हैं, तो एक्साइट करवा देते हैं। तो इसलिए हम लोग एक्साइटेड स्टेट में भी एक बार ऑर्बिटल को ले जाते हैं कि शुरू में इसको लिगेंड्स ने क्या बताया कि हम स्फेरिकल शेप में आ रहे हैं, लेकिन जैसे सामने पहुंचते हैं तो पता चलता है स्फेरिकल नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि हमारे पास 2 एक्सिस हैं, ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब होता क्या है कि जब हमारे मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन एक्सिस की तरफ अप्रोच करते हैं, ये मेरी एक्सिस थी, ठीक है, ये हमारी एक्सिस थी, ये मेरी एक्सिस नहीं थी, ना ये भी थी, ना ये भी थी, ना ये भी थी, ये तो बस स्फेरिकल साइड से आ रहे थे। एक मेरी ये एक्सिस थी और दूसरी मेरी ये एक्सिस थी। तो जितने भी मेटल्स के डी इलेक्ट्रॉन एक्सिस से लिगेंड्स की तरफ अप्रोच करते हैं सामने सामने से, जैसे एक ये लिगेंड हो गया और ये मेटल का लोब हो गया, ये मेटल का लोब हो गया। जैसे ये दोनों सामने से एक्सिस की तरफ से अप्रोच करते हैं तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या क्रिएट होता है, रिपल्शन। यहाँ पे क्या लगने लगता है, रिपल्शन। क्या लगता है, रिपल्शन। और हम लोग सब लोग जानते हैं जब भी रिपल्शन होता है और जब भी रिपल्शन क्रिएट होता है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दो नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो वहां पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज। जब भी रिपल्शन हुआ तो उस केस में एनर्जी क्या हो गई हमारी,
इंक्रीज हो गई एनर्जी, क्या हो गई, इंक्रीज। तो इसलिए क्या होता है, पहले तो ये अपनी बड़ी आराम से एक्साइटेड स्टेट में बैठे थे और इस एक्साइटेड स्टेट को हम लोग क्या कर देते हैं, एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, जिसको हम लोग ने बाद में नाम दे देते हैं, सबको याद होगा बैरी सेंटर, सबको याद होगा इसको क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। तो होता क्या है, जब एक्सिस से दो मेटल के लोब्स और उसके लिगेंड्स के लोब अप्रोच करते हैं, रिपल्शन क्रिएट होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। तो एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल, कौन कौन एक्सियल वाले डी ऑर्बिटल लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों अपनी एनर्जी इंक्रीज करते हैं और स्प्लिट कर जाते हैं, कैसे, दो अलग अलग लोब में, जिनको हम लोग बोल देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और बाकी जो बच्चे नॉन एक्सियल होते हैं उनकी तरफ अप्रोचेस नॉन एक्सियल साइड्स होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और जो अट्रैक्शन यहां से क्रिएट होता है उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे तीन नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी घटती है और वो लोग एनर्जी डाउन करके अपनी स्प्लिटिंग भी दिखाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी तीन की स्प्लिटिंग और अलग से हो जाती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं डी एक्स वाई क्या है, ये वाई जेड का, और डी जेड एक्स का है, डी जेड एक्स का है। तो इस तरीके से हमारी ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग पूरी होती है, ये पूरी कहानी है। फिर से मैं समझा दूं, होता क्या है, पहले स्फेरिकल की तरफ से पूरा मेटल को घेर लेते हैं, उनको लगता है स्फेरिकल फील्ड है, चारों तरफ से आएंगे, लेकिन जैसे सामने आ जाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल साइड से आता है, जिसकी वजह से इसको धोखा मिलता है और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में चला जाता है। जैसे ही ये एक्साइटेड में चला जाता है तुरंत इसको और पता चलता है कि मेरे पास एक्सियल वाली पोजीशन से ही केवल एक्सिस से डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है, और रिपल्शन क्रिएट होने के बाद एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि यहाँ एक्सियल वाले की हो गई, और नॉन एक्सियल वालों की एनर्जी घट जाती है, क्योंकि ये नॉन एक्सिस साइड से आते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन क्रिएट होता है, अट्रैक्शन होने के कारण एनर्जी घट जाती है और ये घट जाती है। और अब हम इसको दोबारा एक बार पूरा फुल से डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि इसको हम पूरा क्रिएट कर दें। ये तो हमारी कहानी थी, किस तरीके से हुआ और किस तरीके से स्प्लिटिंग होनी थी, ये पूरा हम लोग ने पढ़ा। ये हमारी एनसीईआरटी और हर जगह पे लास्ट तक एंड तक हर जगह पूछा जाता है। देखिए हुआ क्या था, पहले हमारा डी ऑर्बिटल बड़ी आराम से ग्राउंड स्टेट में बैठा था। इस समय हुआ क्या था, इस समय हमारा डी ऑर्बिटल बड़ी आराम से डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में था। कहाँ पे था, ग्राउंड स्टेट में था। और उस समय कैसी फील्ड थी, स्फेरिकल फील्ड थी। कैसी फील्ड थी, स्फेरिकल फील्ड थी। अब जैसे ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, क्योंकि इसको पता चलता है कि ये स्फेरिकल नहीं है, ऑक्टाहेड्रल साइड से आ रहे हैं, तो ये लोग एक्साइट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एक्साइट कर जाता है, और उस स्टेट को हम लोग बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट, DES। ठीक है, DES, और ये DGS, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और जिस लेवल पे रहता है एक्साइटेड स्पेस को हम लोग इसको क्या मान लेते थे, बैरी सेंटर। क्या मान लेते हैं, बैरी सेंटर। और हम लोग फिर पढ़ा था कि जो इसमें से जैसे हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, YZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, इनमें से 2 लोग एक्सियल वाले अपनी एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं, जिससे वो लोग एनर्जी इंक्रीज करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी लेवल अपनी ऊपर ले जाते हैं। ये हमारी हो जाती है, ये एक हो जाए DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। और 3 लोब्स हमारी 3 ऑर्बिटल्स हमारे डी ऑर्बिटल के वो एनर्जी डिक्रीज करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में जब 3 ऑर्बिटल्स वो भी इक्वल एनर्जी वाले आते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रिपली डिजनरेट। क्या नाम देते हैं, ट्रिपली डिजनरेट। और उसको हम लोग डिनोट कर सकते T2G से। G मतलब जीरेट, 2 मतलब यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक को देते हैं, और T हम लोग देते हैं ट्रिपली डिजनरेट को। ठीक है, यहाँ से T का मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट। ठीक है, ट्रिपली डिजनरेट। और 2 वाले को हम लोग कहते हैं डबली डिजनरेट, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से, और इसका नाम पड़ जाता है E2G। E मतलब यहाँ पे होता है डबली डिजनरेट, डबली डिजनरेट। अब मैं आगे बात करता हूं कि ये जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल के बीच की, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। और डेल्टा का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी। और किस में हो रही है, ऑक्टाहेड्रल में। किस में हो रही है, ऑक्टाहेड्रल में, Ml6 टाइप में, किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डेल्टा O। क्या नाम देते थे, डेल्टा O। अब हम लोग जानते हैं कि ये 5 डी ऑर्बिटल्स के बीच की स्प्लिटिंग हुई है, तो 5 डी ऑर्बिटल में से 3 ने तो नीचे जगह ले ली, तो बची कितनी इसके पास, 2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा
O, 2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। और हम लोग बता दें इसने एनर्जी अपनी डिक्रीज की है, तो हम लोग डिक्रीज के लिए केवल साइन का यूज करते हैं माइनस का। क्या यूज करते हैं? साइन माइनस का। और अगर बात करते हैं बच्चे हमारे दो डबली डिजेनरेट जिन्होंने एनर्जी इंक्रीज की है, तो 2 के हिसाब से 2 - 2/5 इन्होंने लिया, तो बचा कितना? प्लस का 3/5 डेल्टा O, प्लस का 3/5 डेल्टा O। तो इनकी एनर्जी इतनी हो जाती है। तो ये हम लोग ने किस में देखा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। और क्या 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 काम हुआ? डेल्टा O को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है किसका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन Ml6 टाइप ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। आगे नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इस पे कैसे प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से T2G और EG सेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं T2G EG का डी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नेक्स्ट हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन। और ये अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, जेई में, IIT में, नीट में और मेंस में और जैम में, हर जगह आता है। तो जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे हम लोग ऑक्टाहेड्रल तक यहाँ पे रोकते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेट्राहेड्रल की यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो और जुड़े रहिए लखमानी केमिस्ट्री क्लासेस से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों तक भी ये जरूर पहुँचाइए। थैंक यू।